बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनके बगैर जो है वो स्टैटिस्टिक्स में जो है ना वो कोई भी चीज़ हम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। जैसे नंबर 1 है अरे, नंबर 2 है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 है क्लास लिमिट्स, नंबर 4 है क्लास बाउंड्रीज, नंबर 5 है क्लास फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट और साइज ऑफ क्लास इंटरवल एंड सो ऑन। लेकिन जी अब बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरे। अरे का मतलब होता है तरतीब। जब भी हमारे पास कोई डाटा दिया गया होता है उसको हम तरतीब दे लें, वो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में दे लें या डिसेंडिंग में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि चाहे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब दे लें या बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब दे दें, दैट इज़ कॉल्ड अरे। यानी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें हमने ग्रुप्स या क्लासेस बनाई, उसके बाद टेलीमार्क्स किए, टेलीमार्क्स करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी बनाई वो जो 3 कॉलम जिसमें आपने एक ग्रुप बनाए, फिर उसके बाद जो है टेलीमार्क्स किया और फिर जो है फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, वो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो समझ लें कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू साइज और मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 क्लास लिमिट्स। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, जो क्लासेस बनाते हैं, तो वो जो लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो वैल्यूज चल रही होती हैं ग्रुप्स की या क्लासेस की, तो उसे क्लास लिमिट्स कहा जाता है। जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसे लोअर क्लास लिमिट कहा जाता है और जो लार्जर वैल्यू होती है उसे अपर क्लास लिमिट कहा जाता है। उसके बाद है जी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री बेसिकली जो है क्लास लिमिट की ट्रू वैल्यू होती है, जिसे हम ट्रू क्लास लिमिट भी कहते हैं, या ट्रू वैल्यू विच डिस्क्राइब्ड द एक्चुअल क्लास लिमिट्स ऑफ ए क्लास आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। ये बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह क्लास लिमिट्स हमने बनानी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट दोनों की दोनों सेम होती हैं, तो उसे हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। तो सिमिलरली जिस तरह हमारे पास क्लास लिमिट में था कि जो लोअर वैल्यू है या स्मॉलर वैल्यू है वो क्लास लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, जो लार्जर वैल्यू है उसे अपर क्लास लिमिट कहा जाता था, तो यहाँ पर भी जो लोअर क्लास है या स्मॉलर क्लास है, स्मॉलर वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री एंड लार्जर वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद है जी हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी ग्रुप्स के सामने जिस वक्त आप टेलीमार्क्स करके फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, वो किसी भी ग्रुप के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो लिहाजा क्लास फ्रीक्वेंसी का द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉल्स इन पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। लेकिन स्टूडेंट इससे अगले जो कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपके पास क्लास बाउंड्री होती है उसकी अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री दोनों को अगर हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो दूसरे लफ्जों में एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट। ठीक है, ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनके अलावा अगर अब क्लास लिमिट्स भी हों तो उनको भी हम इसी तरह से ही कर सकते हैं कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट पर्टिकुलर क्लास की, तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं। एवरेज का मतलब जब 2 वैल्यूज हैं तो उनकी एवरेज है, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आपके पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स आ जाएंगे।
उसके बाद है जी हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल का पर्टिकुलरली रिलेशन जो होता है क्लास बाउंड्रीज के साथ होता है कि द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड साइज ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद है जी हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक ऐसा पॉइंट है, इसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आमतौर पर हम ये करते हैं कि जो भी आपके पास हर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दें। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इज डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, तो वो पर्टिकुलरली एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। वो जो पर्टिकुलर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसमें तमाम की तमाम का जो कॉलम बन जाएगा वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम होगा। उसके बाद है जी हमारे पास कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट ये है द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ ए गिवन क्लास। यानी हमारे पास जो गिवन क्लास होगी उसकी जो क्लास बाउंड्री है उससे लेस होगी फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। अब स्टूडेंट ये जो दोनों चीज़ें दोनों बोर्ड पे जो हमने पढ़ी हैं, कंसेप्ट जो पढ़े हैं, इनको हम नेक्स्ट बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लेंज सपोज ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जिसमें मैंने क्लासेस ली हैं 140 से 49, 150 से 159, 160 से 169, 170 से 179, 180 से 189, 190 से 199, 200 से 209 और हर क्लास के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है। यानी ये वाला जो पोर्शन है अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसमें सिर्फ एक टेलीमार्क्स वाला पोर्शन है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्योंकि ग्रुप्स बने हुए हैं इसलिए ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अब हमने जो पॉइंट पढ़े हैं उनमें एक था क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्री का कंसेप्ट ये है कि कैसे हमने क्लास बाउंड्री डेवलप करनी है। आपके पास पहले ग्रुप की जो अपर लिमिट है और दूसरे ग्रुप की जो लोअर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। यह आ जाएगा 150 प्लस 149 डिवाइड कर देंगे 2 पे। जो वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके वो आती है 149.5। इसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे और इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के एडिशन से यानी इन दोनों की एवरेज निकल आएगी। क्योंकि हमने ये दो वैल्यूज यूज की हैं इसलिए क्लास बाउंड्री जो होगी वो इसी तरह के ग्रुप्स होते हैं, तो इन दोनों की जगह पर ये वैल्यू लिख दी जाएगी। समझ आ गई कि तरीकेकार क्या है कि इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2, जब हम इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जो वैल्यू आएगी इन दोनों की जगह पर लगा देंगे। नेक्स्ट एक हम जो है वो टेबल बना के कॉलम बना के, तो 149 149। सिमिलरली इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इन दोनों की जगह पर लगा देंगे। इसी तरह इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 उसकी जगह पर, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 उसकी जगह पर। यानी ये जितनी भी वैल्यूज हैं आप ऑब्जर्व करेंगे ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो और ये वाली दो वैल्यूज, इनकी एवरेज लेके यहां पे लिखते जाना है। जब आप इनकी एवरेज लेके लिखते जाएंगे तो आपके पास दो वैल्यूज ऐसी आएंगी जो आपको नहीं पता। एक तो फर्स्ट वैल्यू होगी और एक ये लास्ट वैल्यू होगी। अब जरा गौर कीजिएगा कि मैंने ऊपर से नीचे की तरफ अगर ऑब्जर्व करें तो 10 का डिफरेंस चल रहा है। इधर से भी अगर ऑब्जर्व करें तो ये 10 का डिफरेंस है।
इसका मतलब है अगर मैं पहला जो स्टेप किया था कि इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ये इनकी जगह पे लिख दी वैल्यू। जब इनकी जगह पर लिख दी वैल्यू, उसके बाद मैं नीचे की तरफ देखूं कितना कितना इंटरवल है यानी डिफरेंस है, वो मैं ऐड करता जाऊं। जब ये इधर ऐड किया, जो इधर था डिफरेंस वो इधर ऐड कर दिया, जो इधर था डिफरेंस वो इधर ऐड कर दिया। जैसे सपोज कि 150 में 10 ऐड करें 160, तो इसका मतलब है कि 149 में 10 ऐड करें 159, फिर आगे 10 का इंटरवल है 169, फिर 10 का इंटरवल है 179, 189 एंड 199। जब मैंने ये कर लिया तो इधर भी डिफरेंस चल रहा है एक, इसका मतलब है उधर भी 10 का डिफरेंस था जो इधर से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यूज बढ़ रही हैं। इसका मतलब 199 में जब मैं 10 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 209.5। अच्छा, नीचे से ऊपर की तरफ अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो वैल्यूज कम हो रही हैं, तो इसका मतलब है जब वैल्यू कम हो रही है तो वो कितनी कम हो रही हैं। अगर सब में देखें सेम इंटरवल है तो इसमें से वो इंटरवल माइनस कर दें। जैसे 150 में से 10 माइनस करेंगे तो 140 है, तो 149 में से 149.5 में से 10 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 139.5। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री बनाने के इसके अलावा भी और भी मेथड है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि जहां पर आपके पास ग्रुप्स या क्लासेस बहुत स्मॉलर पॉइंट में आ जाएं तो तब जो है आपके पास क्लास बाउंड्री उन दूसरे वे से बनाना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा इस वे को अडॉप्ट कीजिएगा, ये ज़्यादा इजी वे और बेहतरीन है। उसके बाद है जी हमारे पास एक पॉइंट मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स। मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स वो है एवरेज ऑफ पर्टिकुलर क्लास लिमिट्स। इन दोनों की एवरेज ले लें, 139.5 प्लस 149.5, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। वो कर लें या ये कर लें, दोनों का सेम है कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। दूसरे लफ्जों में 140 से 149 के मिड में हम चले जाएंगे। जब इन दोनों के मिड में जाएंगे तो डेफिनेटली हम दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आपके पास क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट बन जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू। फिर इसी तरह इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सेकंड वैल्यू, एंड सो ऑन। एक तरीकेकार कि जिस वक्त इन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपके पास जो है जो वैल्यू आ रही है वो पहला क्लास मार्क्स या क्लास मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ कितने इंटरवल से वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो वो इंटरवल इसमें ऐड करते जाएं। नेक्स्ट CF, जिसे कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीकेकार, हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी की जो पहली वैल्यू है वो एज इट इज यहां पे लिख देनी। जब यहां पे लिख दी, अब इस वैल्यू में 25 ये इसकी सेकंड वैल्यू ऐड कर देनी है, ये वाली वैल्यू जब ऐड करेंगे वो आ जाएगा 36, वो यहां पर आ गया। 36 में 18 ऐड कर देंगे, 18 ऐड करेंगे तो 54, 54 में 12 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 66, 66 में 6 ऐड करेंगे तो 72, तो 72 में 5 ऐड करेंगे तो 77, और 77 में 3 ऐड करेंगे तो वो 80 आ जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान, आपने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मुसलसल इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी की मैंने पहचान बताई थी कि फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है ये पहले वैल्यूज बढ़ती हैं फिर कम हो जाती हैं, पहले वैल्यू बढ़ी हैं फिर उसके बाद कम होना शुरू हो गई हैं। जबकि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसमें वैल्यूज मुसलसल ही बढ़ रही हैं।
हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का जो हमने ग्राफ बनाया है उसको अगर ऑब्जर्व करते हैं कि वैल्यूज पहले बढ़ी हैं फिर कम हो गई हैं, लेकिन बगैर किसी रूल के ये अप्लाई हुए। और कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक रूल अप्लाई हो गया, जो फ्रीक्वेंसी इसकी थी उसमें ऐड होके अगली वैल्यू बनती गई। अब हमने करना ये है कि इसमें आपके पास के भी इन फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है। अगर कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो और फ्रीक्वेंसी का जो सम है यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अगर दोनों सेम आ जाएं तो समझ लें कि आपका कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो ठीक बना है। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो या तो आपका टोटल गलत हुआ है कहीं पे, या इसकी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है ना बनाने में कोई एरर आ चुकी हुई। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था कि हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर। जी 11 डिवाइडेड बाई 80, 25 डिवाइडेड बाई 80, 18 डिवाइडेड बाई 80, 12 डिवाइडेड बाई 80, 6 डिवाइडेड बाई 80, 5 डिवाइडेड बाई 80, 3 डिवाइडेड बाई 80। तो जब इनको डिवाइड किया तो वैल्यूज जो आपके पास शो हुई 0.14, 0.31, 0.23, 0.15, 0.07, 0.06, 0.04, इन सब को अगर ऐड कर लिया जाए तो ये 1 आता है। तो लिहाजा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है ये 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वो कंसेप्ट जो न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हमने इसे यूज़ भी करना है और डिफरेंट जगहों पर ये हमारे हेल्प भी करेगा कि क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्लास लिमिट में अगर पहला ग्रुप जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से अगला ग्रुप शुरू नहीं हो रहा, जबकि क्लास बाउंड्री में जहाँ पर पहला ग्रुप ख़त्म हो रहा है वहीं से ही अगला ग्रुप शुरू हो रहा है। उसके बाद क्लास लिमिट में आपके पास जो है ये जो दो वैल्यूज होती हैं इनको अगर ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, या क्लास बाउंड्रीज की इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, वो क्लास मार्क्स आ जाता है। और क्लास मार्क्स में जो इंटरवल इधर इधर सब में मौजूद होगा वो अगर आप ऐड करते जाएं तो वो क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट का कॉलम आ जाता है। जो मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स का कॉलम है इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है एक्स, मिड पॉइंट एक्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को टोटल पे डिवाइड कर दें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।